सो हे गाइस, मैं हूँ वरुण और आई होप आप सब फाइन होंगे अपने घरों पर। जैसा कि 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, तो 17 नवंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर में एक 55 साल का व्यक्ति अपनी जांच करवाने आया। प्रॉब्लम वही सर्दी खांसी। इसके एक मंथ बाद चाइना के वुहान शहर में 100 केस देखे गए और सब में एक चीज कॉमन थी और उन सब के सिम्टम्स बिल्कुल एक जैसे थे। सर्दी खांसी बुखार सांस फूलना। इतने कम समय में ये लक्षण इतने ज्यादा लोगों को हो रहे थे कि अब चाइना को भनक पड़ चुकी थी कि ये एक कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसके बारे में चाइना वालों ने बहुत सी जानकारी WHO को दी। चाइना के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस पर भारी मात्रा पर रिसर्च किया और उन लोगों ने पाया कि एक नई किस्म का ये वायरस है जिसका नाम रखा गया कोरोना वायरस। ये सिर्फ एक इंसान से दूसरे को तो छोड़ो, बल्कि ये एक देश से दूसरे देश तक भी पहुंच जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये इतनी बीमारी आती कहाँ से है। जैसे एशियन फ्लू जो चाइना से निकल कर आया था, जिसमें 10 लाख से 40 लाख लोग अपनी जान गंवाए थे, या बर्ड फ्लू जिसमें 10,000 लोगों से ज़्यादा की जान गई, और 2002 में सार्स जिसने 750 लोगों की जान ली। और अब हम लोगों को चाइना के बारे में जानना पड़ेगा गहराई में पूरी तरह से। आखिर जानना पड़ेगा पहले कि ये कोरोना वायरस इतनी जल्दी ट्रांसमिशन कैसे होता है। फिर चाइना के रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस के पेशेंट्स के बारे में हिस्ट्री चेक की और उसमें से एक चीज़ कॉमन थी और वो था वुहान का सी फूड मार्केट। जी हाँ, फिर ये पता चला कि चाइना के सी फूड मार्केट से स्प्रेड हुआ है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है कोरोना वायरस। फिर 11 जनवरी 2020 को 61 साल का एक पहला पेशेंट बना जिसने अपनी जान गंवाई कोरोना वायरस से। 13 जनवरी को थाईलैंड में और 16 जनवरी को जापान में अपना पहला कोविड-19 पेशेंट दर्ज किया। और ये दोनों वुहान से ट्रैवल करके आए थे। हालात बद से बदतर हुई जा रही थी वुहान में। फिर चाइना के गवर्नमेंट ने सब लॉकडाउन लगवा दिया। तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और फिर ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होना शुरू हो गया और आज ये बीमारी 9 लाख से अधिक लोगों को हो चुकी है। लेकिन फिर अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीमारी कौन से जानवर से आई। अधिकतर बीमारियां हम लोगों में जानवर से आती है, जैसे कॉमन फ्लू वायरस जो बर्ड से आई थी जिसमें बहुत से लोग अपनी जान गंवाए थे, और स्वाइन फ्लू वायरस जो पिग्स में पाया गया था, HIV वायरस जिससे एड्स होते हैं और ये पाया गया था चिंपैंजी से, और अब कोविड-19 जो बैट्स यानी चमगादड़ से निकलकर पेंगुलिन में आया और ये चाइना के सबसे डिलीशियस फूड माना जाता है, पेंगुलिन और बैट। लेकिन उसके लिए ह्यूमन, बैट और पेंगुलिन का एक साथ संपर्क भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये तीनों एक साथ मिलते हो? वुहान के सी फूड मार्केट सच्ची जगह और कहाँ होगी जहाँ पर जिंदा जानवर को काट कर बेचे जाते हैं। वहाँ पर अक्सर देखा गया है कि एक के ऊपर एक जानवर स्टैक में रहते हैं। चाइना सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि वाइल्ड एनिमल्स को भी बेचकर खाता है। और कौन करवाता है सब? इसके लिए आपको चाइना की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सन 1959 से 1961 में चाइना में द ग्रेट चाइनीज फेमिनिज्म चल रहा था, जिसमें से बहुत से चाइना वालों को फूड नहीं मिल पा रहा था, वो अपना पेट नहीं भर पा रहे थे। तो फिर चाइना की सरकार ने 1978 में प्राइवेट फार्मिंग बिल्कुल लीगल कर दिया, जिसमें से आप पैसा कमा सकते हैं और इसमें किसानों को भारी मात्रा में प्रॉफिट होना शुरू हुआ। तो जब अगर चाइना के इंसानों का पेट भर सकता है तो इसमें क्या बुराई है। फिर चाइना के गवर्नमेंट ने इसे रोका नहीं और इसे और आगे बढ़ाते गए और ये चाइना को दरिद्रता से बाहर लेकर जाने लगा। तो इसमें हर्ज ही क्या है? चाइना के गवर्नमेंट ने सोचा इन्वायरमेंट जाए भाड़ में। ये चाइना के गवर्नमेंट और चाइना के लोगों की सोच। फिर सन 1988 में चाइना ने घोषित किया कि यहाँ पर हर वाइल्ड एनिमल्स एक प्रॉपर्टी है जो चाइना ओन करता है और गवर्नमेंट ने इसका
पूरा सपोर्ट किया। इससे गरीब किसान को भी बहुत बड़ी फार्मिंग इंडस्ट्री चलाई और बहुत से किसान से सांप, बिच्छू या चमगादड़ को ही नहीं बल्कि भालू, कुत्ते, मगरमच्छ, बंदर और न जाने कितने अलग अलग जानवर को बेचकर खाने लगे। फिर क्या, फिर जितने किस्म के जानवर उतनी तरह की बीमारियां। और 2004 में ये इंडस्ट्री ने करीब 100 मिलियन तक पहुंच गई थी। इतनी कीमत को देखकर चाइना ने गवर्नमेंट ने इसे पूरा सपोर्ट किया और बैन होने से रोका। फिर इसी तरह ये जंगली जानवर को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने लगे और ड्रग की तरह यूज करने लगे, जैसे बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉइड्स, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी। लेकिन फिर जब कोविड-19 आया तो फिर चाइना ने बैन कर दिया सारे जानवरों को। पर चाइना का क्या भरोसा, चाइना फिर से इसको ऑन कर सकता है। ये डिसीजन बहुत ऊपर नीचे है। आपको क्या लगता है, क्या चाइना इसको दोबारा बैन करेगी या परमानेंट बैन है? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा कि जिससे हम लोग आपके लिए नई वीडियोस बनाते रहे इसी तरह।